Our next algae is chlorella. This is a single cell algae, means it is made up of only single cell. Okay. The classification of chlorella is it belongs to class Chlorophyceae, order Chlorococales, family Chlorelaceae, and genus Chlorella. Important points of chlorella is the genus Chlorella is a single cell and non-motile algae. Chlorella asexual reproduction occur by autospore, a type of प्लानोस्पोर होता है जिसमें स्पोर प्लस थिन वॉल प्रेजेंट होती है. स्पोर एक होता है जिसके चारों तरफ एक पतली सी स्पोर होता है जिसके चारों तरफ एक पतली सी थिन वॉल पाई जाती है. इस क्लोरेला में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, मींस इसमें बस आपका वेजिटेटिव सेल पाया जाएगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा. ठीक है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट होता है. इसका हैबिटेट क्या है, मतलब ये कहाँ पे पाया जाएगा. द जीनस क्लोरेला इज़ रिपोर्टेड फ्रॉम लैंटिक वाटर बॉडीज़ कंटेनिंग स्टैगनेंट वाटर, मीन्स ये ठहरे हुए पानी में ही पाया जाएगा हमेशा. समटाइम्स क्लोरेला ऑल्सो रिपोर्टेड फ्रॉम वाटर टैंक से. द कॉमन स्पीशीज आर क्लोरेला इलिप्सोइडा and chlorella parasitica, chlorella ganglomerata, etc. The chlorella parasitica lives in sponge के बॉडी में रहता है. ओके. हैबिटेट क्या है इसका, मतलब थैलस का स्ट्रक्चर क्या है क्लोरेला का. द जीनस क्लोरेला इज़ अ नॉन मोटाइल सिंगल सेल एल्गी है, मीन्स इसमें बस एक सेल का प्रेजेंट होता है और ये नॉन मोटाइल होगा जो जिसमें फ्लैजेला एब्सेंट होगा. द सेल कंटेन पैराइटल कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाई जाएगी. द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटेनोइड्स. कैरोटेनोइड्स हमारे क्लोरोफिल के चारों तरफ प्रेजेंट होता है जो कि इसकी प्रोटेक्शन करता है. ठीक है. ये क्लोरेला का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें सबसे बाहरी सेल वॉल है, फिर उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और फिर पैराइटल कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होंगी जिसमें हमारा क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटेनोइड प्रेजेंट होगा. ओके. इसका सेकंड है कि ये कुछ एक्सप्लेनेशन है और एक्सप्लेनेशन है इसके थैलस स्ट्रक्चर का. और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारा क्लोरेला में पायरेनोइड एब्सेंट होता है टोटली. ओके. बट हाइड्रोडिक्टियन में पायरेनोइड प्रेजेंट होता है. इसमें रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है. द जीनस क्लोरेला रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव मेथड से कैसे कैसे करेगा, फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन से. एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय ऑटोस्पोर फॉर्मेशन. ओके. तो फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन का आप पहले का वीडियो देख लीजिएगा. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि जैसे एक सेल होती है हमारी सिंगल सेल वॉल, इसमें जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ये अपने प्रोटोप्लाज्म को राउंडेड शेप का ले आएगा. ओके. यहाँ पे बना हुआ है राउंडेड शेप का ले आएगा. फिर इस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी में हमारा ब्रेकडाउन स्टार्ट होने लगेगा, तो ये छोटी छोटी राउंडेड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी बन जाएगी. अब ये प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी अपने चारों तरफ एक थिन वॉल जनरेट करेगा जिसकी वजह से इसको बोलेंगे अप्लानोस्पोर बोलेंगे या इसको ऑटोस्पोर भी बोलेंगे. स्पोर प्लस थिन वॉल. इसका एक्सप्लेनेशन है ड्यूरिंग asexual reproduction the cell rounded its protoplast and this rounded protoplasmic body divided into small spherical protoplasmic bodies. These protoplasmic bodies later on develop thin wall around it and known as a planospore. Since the aplanospore looking similar with parental cell, मतलब ये aplanospore अपने parent की तरह ही similar दिखेगा. So it is called autospore इसको बोलेंगे. और when autospore mature, the parental cell wall rupture and autospore release to develop into new vegetative cell of chlorella. Okay, so this is all about chlorella. Thank you.